बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विराम चिन्हों की जानकारी प्रदान करूंगी। कामता प्रसाद के अनुसार सिर्फ पूर्ण विराम ही हिंदी भाषा से लिया हुआ विराम चिन्ह है। शेष सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण के लिए वंशज स्कूल जाता है, मैंने खाना खा लिया है, पूर्ण विराम। यदि विराम चिन्हों का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए रोको, मत जाने दो। अब यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है। और दूसरा है रोको मत, जाने दो, और यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह का नाम और विराम चिन्ह। नंबर 1 पूर्ण विराम, सामने चिन्ह दिया गया है बच्चों। नंबर 2 अल्प विराम। नंबर 3 उपविराम। नंबर 4 अर्ध विराम। नंबर 5 योजक चिन्ह। नंबर 6 निर्देशक चिन्ह। नंबर 7 कोष्ठक चिन्ह। नंबर 8 पदलोप चिन्ह। नंबर 9 रेखांकन चिन्ह। नंबर 10 लाघव चिन्ह या संक्षिप्तीकरण का चिन्ह भी इसे कहते हैं बच्चों। नंबर 11 विवरण या निर्देश चिन्ह। नंबर 12 विस्मयादि बोधक चिन्ह। नंबर 13 प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 14 अवतरण या उद्धरण चिन्ह। नंबर 15 पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। नंबर 16 दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये जो एस लिखा हुआ है बच्चों, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। नंबर 17 तुल्यता सूचक चिन्ह। नंबर 18 त्रुटि बोधक चिन्ह या हंस पद भी कहते हैं इसे। नंबर 19 प्रतिशत का चिन्ह। नंबर 20 समाप्ति सूचक। नंबर 1 पूर्ण विराम। अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन हिंदी में डंडे की तरह लगाया जाता है और अंग्रेजी में एक छोटा सा बिंदु होता है। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण निखिल खाना खाता है, पूर्ण विराम। विवेक स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। निखिल का दोस्त विवेक है, पूर्ण विराम। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, पूर्ण विराम। जब भी हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। नंबर 2 अल्प विराम या कॉमा। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़ अल्प विराम, झरने अल्प विराम, नदी अल्प विराम, खेत अल्प विराम, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। नंबर 3 उपविराम या कॉलन बोलते हैं इसे। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण कृष्ण के अनेक नाम
मोहन, श्याम, मुरारी, कान्हा। उदाहरण, राम खाना खाता है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। नंबर 4, अर्धविराम सेमीकोलन। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। उदाहरण, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। नंबर 5, योजक चिन्ह हाइफन। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह राम सीता की मूर्ति है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। झील सी आंखें। द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, जैसे माता पिता, भाई बहन इत्यादि। नंबर 6, निर्देशक चिन्ह डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। उदाहरण, श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे फल, सब्जी, मसाले इत्यादि। नंबर 7, कोष्ठक चिन्ह या ब्रैकेट। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण, अध्यापक चिल्लाते हुए, निकल जाओ कक्षा से। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। नंबर 8, पदलोप चिन्ह ओमिशन। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सुजल ने विक्की को गाली दी। मैं सामान उठा दूंगा पर मैं घर अवश्य चलूंगा। पदलोप पर तुम्हारे साथ, बीच में जो बिंदु बिंदु है यह क्या है? पदलोप चिन्ह है। नंबर 9, रेखांकन चिन्ह या अंडरलाइन। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। पृथक मतलब अलग। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। कृष्ण ने बरगद, देखो ये अंडरलाइन किया गया है, इसको रेखांकन चिन्ह है। नंबर 10, लाघव चिन्ह एब्रिविएशन साइन। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण, डॉक्टर के लिए देखो डॉ लिखा हुआ है, पंडित के लिए वहाँ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के लिए उ, फिर लाघव चिन्ह प्र, फिर लाघव चिन्ह। नंबर 11, विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, आम के निम्न फायदे हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, वचन के 2 भेद हैं। नंबर 12, विस्मय आदि बोधक चिन्ह इंटरजेक्शन। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग
वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध करवाने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। हाय, वह मर गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। नंबर 13, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सुजल ने बाजार से क्या लाया? सीता के पिता का क्या नाम था? कोटतुंगल कोटली से कितनी दूर है? नंबर 14, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तुलसी की बात वैसी की वैसी ही लिखी जा रही है, तो इसके लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 15, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण, क्रम संख्या है 1, 2, 3। दानकर्ता का नाम निखिल, राधिका, प्राची। दान राशि 500 रुपये निखिल ने दिए और राधिका ने भी 500 दिए, तो यहाँ पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग किया गया है। प्राची ने 700 दिए, तो यहाँ 700 ही लिखे हैं। नंबर 16, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, दीर्घ और बीच में लघु 16 मात्राएं। ये जो एक की तरह निशान है इसको लघु है ना, लघु को एक मात्रा, तथा ये जो एस की तरह है बच्चों इसको गुरु मतलब बड़ा, इसकी 2 मात्रा गिनी जाती हैं, 2 मात्रा माना जाता है इसको। ठीक है, इसलिए कुल मिला के कितनी हुई है? 4 एस लिखे हुए हैं, देखो 4 गुरु हैं तो इसकी बन गई 8 मात्राएं, 8 ही लघु हैं, तो कुल मिलाकर कितनी मात्राएं बन गई? 16। मतलब जितनी भी छोटी ई की मात्रा हुई वो कौन सी हुई? लघु में गिनी जाएंगी, और जितनी भी बड़ी ई की, बड़े ऊ की मात्रा होगी वो 2 मात्राओं में गिना जाएगा उनको। नंबर 17, तुल्यता या समानता सूचक चिन्ह, इक्विवेलेंस इंडिकेटर सिंबल। वाक्य में 2 शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अच्छाई बराबर है बुराई। 5 और 5 कितने होते हैं? 10। बीच में कौन सा चिन्ह है? समानता का। 7 और 7 कितने होते हैं? 14। बीच में कौन सा चिन्ह है? समानता का। नंबर 18, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह, ऑब्लिवियन साइन या साइन ऑफ एरर कहते हैं बच्चों इसको। एरर मतलब गलती, त्रुटि। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण, मनीष जाएगा, यहाँ कल भूल गया है तो कल फिर कैसे लिख रहे हैं हम? त्रुटि बोधक चिन्ह के द्वारा ऊपर लिख दिया जाता है। आशीष में रहता है, यहाँ क्या भूल गया था? दिल्ली। आशीष दिल्ली में रहता है, तो फिर हमने विस्मरण चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह के द्वारा इसको ऊपर लिख दिया है। नंबर 19, प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग, परसेंटेज भी बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में।
100 संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसके आगे प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा में 25% स्त्रियां थी। 30% छूट के साथ पुस्तक की 50 प्रतियां भेज दें। नंबर 20 है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये थे विराम चिन्ह। मैंने आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझा दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। उसके पश्चात विराम चिन्ह लिखने भी हैं तो याद भी करने हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।